बजाज चोलामंडलम आणि चंद्रपूरपासून बजाज अलियन्समध्ये चंद्रपूरपासून तो कोकणपर्यंत हेडेड इन्शुरन्स बिझनेसमध्ये हे प्रामुख्याने समोर होते. यांची मिसेस मीनाक्षी मानकर या गृहिणी आहेत. MSc होममेकर म्हणून आहे. श्री श्रीकांत मानकर यांना अजिंक्य आणि जयेश असे 2 सुपुत्र आहेत. अजिंक्य मानकर हा लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेजला अमरावतीला असून जयेश मानकर हा MS MBA झालेला असून पॅरिसला जॉब करतो आहे. सोशल जर बघितलं तर डायरेक्टर ऑफ बहुउद्देशीय पतसंस्था या ठिकाणी ते ट्रेझर म्हणून आहेत, डायरेक्टर म्हणून आहेत आणि ट्रेझरर म्हणून मराठा उद्योजक पक्ष यावर ट्रेझर म्हणून नियुक्त आहे. त्यासोबतच ट्रेडर आणि इन्व्हेस्टर म्हणून सुद्धा हे काम बघतात. सगळ्यात यांचा मेन जो पोर्टफोलिओ एक ट्रेनर आहे. स्टुडंट एक्सेशन अक्युमेटेड acutemind.com ऑनलाईन ही यांची वेबसाईट आहे. हॉबी म्युझिक हे असून हे संगीत तज्ञ आहेत, उत्कृष्ट गायक आहेत. या गायकी करता करताच यांना मीनाक्षी मानकर सुद्धा भेटलेले आहे. असे आमचे अध्यक्ष श्रीकांत मानकर. धन्यवाद देशमुखे साहेब. इतना मोटा परिचय आजपर्यंत झाला नव्हता. सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और हमारे रोटरी साथी और आज के सभी मेहमान, हमारे रोटरी क्लब अम्बा नगरी, रोटरी क्लब अंबिका से जो हमारे प्रेसिडेंट पधारे, उनका भी यहाँ स्वागत है. आज से कुछ 4.5 साल पहले मैंने रोटरी में एज ए मेंबर मैं यहाँ पे आया था और मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी इतना बड़ा सम्मान मुझे दिया जाएगा. रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन जैसी इतनी बड़ी संस्था का जिसका पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम है, उसका अध्यक्ष पद मुझे दिया जाएगा. पर ये जब 4.5 साल का सफर मैंने पूरा किया, शायद मेरे घर के लोग भी नहीं जानते. उन्हें भी लगता है कि ये रोटरी में जाता है मतलब क्या करता है एग्जैक्टली. मेरे एक दोस्त है जो शायद यहाँ पे आया है, हमेशा मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और मुझे पूछते हैं कि यार ये रोटरियन मतलब क्या है, क्या होता है ये रोटरियन. मैंने कहा रोटरियन मतलब ऐसी कोई अलग से नहीं होता है. हाँ, एक बात है कि रोटरियन जो है थोड़े अजीब होते हैं, थोड़े सपने देखते हैं. सपने वो नहीं कि सोने के बाद में पड़ते हैं, सपने वो कि जो हमको सोने नहीं देते. तो हम रोटरियन वो सपने देखते हैं और उस सपनों के पीछे दौड़ते हैं. अब देखिए सर, आज से 30 साल पहले कहीं कि फिलीपींस में ऐसे ही किसी मीटिंग में ऐसे ही किसी रोटरियन ने खड़े होकर कर दिया कि हम दुनिया से पोलियो को मिटा देंगे. तो ऐसे ही लोगों ने सुना होगा, तो कुछ लोगों ने तो हंस दिया होगा क्योंकि पॉसिबल नहीं था. एक तो ये काम सरकार का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, किसी संस्था का नहीं है. और किसी संस्था का एक आदमी कहता है कि हम पूरे दुनिया से पोलियो मिटा देंगे, जबकि उस वक्त पूरे दुनिया में पोलियो से 3 लाख लोग मरते थे और न जाने कितने लोग इससे सफर होते थे और उसका दुख सारी जिंदगी झेलते थे. और आज देखिए हकीकत ये है कि नवंबर 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में केवल पोलियो है और कुल मिला के पूरी दुनिया में अभी केवल 11 पेशेंट पोलियो के हैं. ये होता है रोग. सर, जब आप सपने देखते हो तो क्रिटिसाइज भी होते हो. गांधी जी वंस सेड कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, दे विल फाइट विथ यू एंड फाइनली यू विल विन. और हम रोटरी में यही करते हैं सर. अब देखिए, अभी यहाँ पे बात की थी मिशन 3030. पता नहीं, एक छोटा सा मिशन था, हमारे कुछ ऐसे ही जुनून वाले लोगों ने इसे शुरू किया और देखिए इंस्टॉलेशन आज हो रहा है. और इसी महीने में हमने मिशन 3030 के तहत कम से कम 800 झाड़ और लगाएंगे.
इसी माध्यम से आगे मैं घोषणा भी करना चाहता हूं, जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है यहाँ उपस्थित। कल ही हमने, शायद अगले हफ्ते हम वो प्रोग्राम लेंगे, एक साथ 1111 पेड़ लगाने का पूरा निर्णय लिया है, इसकी तैयारी नहीं करनी है। तो ये होते हैं सपने, और ये होते हैं उसके पीछे जुनून से भागना। अब वो हमारे दोस्त जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, ये रोटरी इंटरनेशनल, ये पोलियो, ये वो, यार छोटा सा गांव अपना, यहाँ का तुम्हारा क्लब, तुम क्या करते हो? तो मैंने उनको एक कहानी बताई। एक जंगल में ऐसी आग लगी थी और सारे जानवर उस आग को बचाने के चक्कर में दौड़ पड़े। हाथी आया अपने सूंड में, पानी भर के लाया, उस आग पे फेंकने लगा। बंदर को कहीं से बाल्टी या कुछ मिल गया, वो पानी लाके उस पर डालने लगा। कोई जानवर कुछ। एक छोटी सी चिड़िया है, उसने अपने मुंह में 2 बूंद पानी लाया, उस पे छिड़का और फिर से पानी लेने चली गई। अब वहां मेरे दोस्त जैसे क्रिटिसाइज थे बंदर, उसने चिड़िया से कहा, हाँ तो तुम भी आग बुझाओगे? चिड़िया ने कहा कि देखिए, मेरे 2 बूंद से ये आग कितनी बुझती है नहीं बुझती है मुझे पता नहीं, लेकिन कल जब ये आग बुझेगी तो मैं अपने आप से ये तो कहूंगी कि मैंने अपना धर्म निभाया। So everyone has a job, everyone has to do something. हम अक्सर कहते हैं कि सर्विस अबव ऑल, रोटरी में कहा जाता है, एंड सर्विस इज द रेंट वी पे फॉर द स्पेस वी ऑक्यूपाई ऑन दिस अर्थ। और यही सर्विस के रास्ते पे हम लोग चलते हैं। और ऐ खुदा हम तेरी बंदगी करे ना करे, ऐ खुदा हम तेरी बंदगी करे ना करे, ये क्या कम है कि तेरे बंदों की खिदमत हम करते हैं। उसने कहा कि यार ये भी ठीक है, लेकिन जिस माहौल में, जैसा हमारा देश, हमने देखा है कि अपने आप को हम सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। बोले यार क्या फायदा इसका, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां 100 में से 80 बेईमान, और फिर भी कहते हैं कि मेरा देश महान। तो मैंने कहा कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान बनाना है। और ये लिखने वाला एक रोटियन था कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान बनाना है। उसने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये काम जो है ये तो सब बड़े लोगों का काम है। अक्सर रोटरी के बारे में, किसी भी क्लब के बारे में, ये लोगों का ये समझते हैं लोग कि ये सब पैसे वाले लोग हैं और बड़े बड़े लोग इसमें आते हैं और शायद तस्वीरें निकालते हैं और काम खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा ये भी नहीं है। हमारे रोटरियन एक शेर को जानते हैं कि उम्र भर बटोरते रहे हीरे मोती, उम्र भर बटोरते रहे हीरे मोती, खबर न थी कि कफन में जेब नहीं होती। इसलिए रोटरियन जब आता है यहाँ पे और जब काम करता है तो निस्वार्थ भाव से वो सेवा करता है और उसमें किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता। वो बस चलते जाते हैं, ये भी नहीं सोचते कि करने के बाद में इसमें मेरा नाम होगा नहीं होगा, मुझे कल क्या मिलेगा। वो अपनी सेवा करते जाते हैं। रही बात इस साल के हमारे रेजिम की, मुझे कहा गया था कि श्रीकांत आपको प्रेसिडेंट के तौर पे भाषण लिखना है, आप लिख के जाओ कि इस साल क्या क्या प्रोग्राम करेंगे, क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे। अक्सर हमारी जो प्रोजेक्ट की लिस्ट होती है वो हमें रोटरी इंटरनेशनल की तरफ से मिलती है। वो जो हर महीने के प्रोग्राम होते हैं वो तो हम जरूर करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने इस साल आप सबकी मदद से 2 प्रोग्राम को जरूर सोचा है। एक तो ये कि जब से मैं मेरे एक काम में कई स्कूल और कॉलेज में घूमता हूँ, मुझे ये दिखा कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, बच्चों के माँ बाप बहुत कंफ्यूज हैं। मुझे किस दिशा में जाना है, क्या करियर करना है, क्या पढ़ना है, ये मुझे पोस्ट ग्रेजुएट होने तक पता नहीं चलता। माँ बाप कुछ अलग ही सपने में खोए रहते।
उनको अपना पड़ोसी जो पढ़ा है, उनका पड़ोसी अगर नहीं जाके अगर सक्सेसफुल हुआ है तो अपने बच्चों को भी उसकी लाइन पे भेजना है। फिर जबरदस्ती उसको कोटा भेजेंगे, जबरदस्ती उसको हैदराबाद भेजेंगे, और उसके बाद में हम अक्सर पेपर में पढ़ते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा बुरा लगता है कि कोटा इज द कैपिटल ऑफ सोसाइटी। तो इन बच्चों की मदद कौन करेगा? किसी ने कहा है कि इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा कुछ न कुछ टैलेंट लेके आता है, हर एक के पास में कुछ न कुछ बात है, इनबॉर्न टैलेंट है। मुझे लगता है कि हमको ढूंढना है कि उस बच्चे में क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, और उस हिसाब से फिर हमने अगर उसको गाइड किया और उस हिसाब से अगर हमने उसको पढ़ाया लिखाया, उसको उस दिशा में अगर हमने उसका एडमिशन दी, तो शायद उसकी जिंदगी बन जाएगी, वो अपने लिए बहुत कुछ अच्छी चीजें कर पाएगा। इस विषय को लेके मैंने सोचा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट करें, हम स्कूल कॉलेज में जाएं, रोटरी की तरफ से जाएं, और वहां पे हम उन बच्चों का, उनके पेरेंट्स का मार्गदर्शन करें कि हाँ आज वो चीजें मौजूद है, कि हमने क्या करना चाहिए, हमने किस दिशा में जाना चाहिए, हमने बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों का एबिलिटी, बच्चों की एक्टिविटी कैसी हम चेक करें, और उसके बाद में उसको उस दिशा में हम भेजें। एक ये, और दूसरा जैसे सबने कहा कि मुझे संगीत का शौक है, मुझे बहुत शौक है। दरअसल मुझे विनायक राव ने जब रोटरी में लाया था तो मुझे यही बताया था कि हमारे यहाँ पे ना गाने वालों के लिए बहुत स्कोप है। और मैं सही में बताता हूँ, शुरू में जब मैं आया तो मैं गाने गाने के लिए आया था, और शुरू के 2 साल में मुझे वो सारे अवार्ड भी मिल गए, वो चाहे रोटरी फिर स्टार सिंगर हो, फिर आइडल हो, वो सारे लेके मैं बैठ गया। लेकिन जब मैं सेक्रेटरी हुआ, मुझे याद है कि चिखलदरा के एक दूर दराज गाँव में मैं और हमारे अध्यक्ष गए थे। वहां पे उन आदिवासी छोटे छोटे बच्चों को हमने कुछ स्टेशनरी, कोई किताबें, कुछ चीजें हमने जब दी, यकीन मानिए उन बच्चों के चेहरे पे जो मैंने खुशियां उस दिन देखी थी, और उससे मुझे जो तसल्ली हुई, मुझे जो खुशी हुई, शायद आज तक नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि हमको और बहुत कुछ करना है, और बहुत कुछ हम करेंगे। म्यूजिक की दिशा में हम इस साल एक बड़ा प्रोजेक्ट जरूर लेने जा रहे हैं। हम किसी सेलिब्रिटी सिंगर को भी बुलाएंगे, और रोटरी क्लब ऑफ अमरावती मिड टाउन की तरफ से पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ी म्यूजिक की कंपटीशन भी होगी। खैर, मुझे आनंद राव ने हाथ बताया कि तुमको 3 मिनट दिए गए थे, 3 मिनट से ज्यादा बोला मैं। यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान भी अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो आसमां बाकी। ये महीने का प्रोजेक्ट वैसे सर बताया गया था कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ मंथ है। मुझे राजेश सर ने बताया था, क्या बताऊं सर कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का मंथ नहीं हुआ, मेरे लिए तो ये वाइफ हेल्थ का मंथ हो गया। लेकिन खैर, अगले महीने से हम सारे प्रोजेक्ट जोर शोर से शुरुआत करेंगे। आप सभी मेरे साथ हो, और इस साल ये रोटरी का जो साल है ये बहुत संस्मरणीय रहेगा, ये उम्मीद करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी इतनी संख्या में आए, मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी टीम का हौसला बढ़ाया, इसलिए आपका फिर से एक बार आभार प्रकट करता हूँ। और हमको भी मुरली सर को सुनना है, मुझे भी बहुत ज़्यादा उनको सुनने की इच्छुक हूँ मैं, इसलिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय रोटरी, धन्यवाद।